दोस्तों, अगर लाइफ में आपको बड़ी सफलता, बड़ी खुशी चाहिए तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अपने अंदर डेवलप करना होगा। अपनी फील्ड के टॉप पर बैठे हुए महान लोगों की कुछ बातें हैं जिन्हें कि वो फॉलो करते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, एक बात बताओ, यदि किसी इंजीनियर को एक अच्छा सा घर बनाना है तो वो पहले क्या करेगा? वो सीधे मजदूरों को बुला कर क्या काम शुरू कर देगा? जी नहीं। वो सबसे पहले एक नक्शा तैयार करेगा कि इस तरह से मुझे अपना घर बनाना है। उसके बाद वो अपने घर में मजदूरों को लगाएगा। उसे अपने घर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब लिखने के बाद ही काम शुरू करना होगा। वो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो बिना नक्शा बनाए काम शुरू नहीं करेगा। वो घर बनाते समय बीच में कहीं ना कहीं ज़रूर फंसेगा अगर वो नक्शा नहीं बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक काम में अपना एक मापदंड होता है। यदि आप उसके अकॉर्डिंग ही उस काम को करोगे तभी आपको सही परिणाम मिलते हैं, वरना आप अपने काम में भटक जाओगे जिससे आपकी लाइफ, पैसे और समय की बर्बादी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि नक्शा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन नक्शा ना बनाने की वजह से वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरह भगवान, नेचर, अल्लाह, जो भी कहो, उन्होंने हम सब के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम उन नियमों पर चलते हैं तो लाइफ में सब कुछ हासिल कर जाते हैं, और यदि हम उन नियमों को नहीं पहचान पाते हैं तो हम जीवन भर किसी न किसी चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसे इस तरह समझो, मानो आग का काम है जलाना, ठीक है। यदि आप आग को पानी समझकर लाइफ जियोगे तब भी आग तो आग ही रहेगी और उसके संपर्क में आने से आप जरूर जलोगे। उसी तरह नेचर में सक्सेस के भी कुछ नियम हैं, और जो व्यक्ति इन नियमों को लाइफ में अप्लाई करता है अंत में सब कुछ हासिल कर लेता है। जीवन के 4 जरूरी आयाम हैं। पहला आयाम है शारीरिक आयाम। आप में कितना भी दिमाग क्यों ना हो, यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका दिमाग किसी काम का नहीं है होगा। यदि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो जिसके लिए आपको दिन में 12-12 घंटे काम करना है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आपका शरीर आपका साथ देगा। इसीलिए हर दिन अपने शरीर को 45 मिनट से 1 घंटे का समय दीजिए। इससे आपके शरीर की एनर्जी बढ़ेगी और आपका दिमाग साफ होगा। इसलिए हेल्दी रहे और हेल्दी चीज़ें खाएं और व्यायाम करें। खाने पर विशेष ध्यान दें क्योंकि जब हम गलत चीज़ें खाते हैं तो बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे हमारा काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए हेल्दी रहें, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। दूसरा है मानसिक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको यही नहीं पता होगा कि आपको अपने काम या फील्ड में कैसे तरक्की करनी है तो आप दिन भर अपने शरीर की एनर्जी को सिर्फ वेस्ट करोगे। चलिए आप और मैं कोई काम शुरू करते हैं। आप उसे आज शुरू करना और मैं उसे 1 साल बाद शुरू करूँगा, लेकिन मैं फिर भी उसको आपको पीछे छोड़कर उस काम में आपसे आगे निकल जाऊंगा। कैसे? क्योंकि 1 साल में आप उस काम को करोगे और मैं 1 साल में उस काम से रिलेटेड सभी तरह की जो किताबें हैं उनको पढ़ लूँगा, और 1 साल बाद आप अभी तक अपने काम में 50% भी नहीं कर पाओगे, और 1 साल बाद मैं उसको शुरू करूँगा तो मैं उसके रिलेटेड इतना अधिक नॉलेज गेन करके उस काम को शुरू करूँगा जिससे कि उस काम को करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हर दिन 45 मिनट से 1 घंटा अच्छी, नॉलेजेबल और अपनी फील्ड से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ो। इससे आपका दिमाग तेज होगा, आपको सही जानकारी मिलेगी और आप अपने कामों को तेज़ी से इम्प्रूव कर पाओगे, और इससे आपका फालतू समय भी बर्बाद नहीं होगा। दोस्तों, नंबर 3 है आध्यात्मिक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, आप में कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन यदि आपका मन शांत नहीं होगा तो आप किसी भी काम को ध्यान से और ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम करते समय दिमाग इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। फिर हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। यदि आप मेडिटेशन करोगे तो इससे आपका मन शांत होगा, आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा। मेडिटेशन के जरिए आपके दिमाग को वो शक्तियाँ मिलती हैं जिससे हमारा फोकस, दिमाग और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता जाता है। इसलिए हर दिन 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक मेडिटेशन करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। नंबर 4 है भावनात्मक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता हो, आप में कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो,
या आपका मन कितना भी शांत क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में फीलिंग्स की कमी है तो आप सब कुछ हासिल करके भी अधूरा महसूस करोगे। इसलिए अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों या आपसे प्यार करने वालों के साथ हर दिन समय बिताओ, क्योंकि इससे हमें सुकून मिलता है, दिमाग रिलैक्स होता है और दिन भर की थकान और तनाव दूर होता है। अब ये चारों पॉइंट गाड़ी के पहिए की तरह हैं। अगर आप इन चारों चीज़ों का बैलेंस करके चलोगे तो आप जीवन में सक्सेस और हैप्पी रह पाओगे। इनमें से किसी एक पॉइंट को छोड़ने का अर्थ है अपनी गाड़ी को 3 पहियों पर चलाना। किसी 2 पॉइंट को छोड़ने का अर्थ है अपनी गाड़ी को 2 पहियों पर चलाने की कोशिश करना, जो आगे जाकर आपका एक्सीडेंट करवा देगी या आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगी। दोस्तों, लाइफ बर्बाद करने के बाद यदि आप इन पॉइंट को समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इन पॉइंटों के हिसाब से जीवन जीना शुरू करो। एक सच कहूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो आप सचमुच खुद को बदलना चाहते हो और पूरे दिल से सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो को देखने के लिए केवल वही टाइम निकाल सकता है जिसे कि अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से हेल्प ले सके। धन्यवाद।